बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग को बहुत जोर दिया जाता है। मध्यम मार्ग, मिडिल पाथ। तो आइए जानते हैं क्या है मध्यम मार्ग, क्या है इसके फायदे हमारे अपने जीवन में और क्या इसका कोई नुकसान भी है। इस चर्चा में हम यही बात करेंगे। इस चर्चा को शुरू करने से पहले वो कहानी जहां से इस मध्यम मार्ग की शुरुआत हुई है बौद्ध धर्म की, वो कहानी जानते हैं। एक बार गौतम बुद्ध नदी के किनारे बैठे हुए इस सोच विचार में थे कि लोगों का दुख कैसे दूर किया जाए। वहीं थोड़ी ही दूर पर नदी के किनारे ही एक मछुआरा अपने बेटे को संगीत की शिक्षा दे रहा था, वीणा बजाना सिखा रहा था। तो वीणा बजाते बजाते उसका लड़का जो है वो वीणा के तारों को ठीक करता, कभी कसता कभी ढीला छोड़ता, फिर वीणा बजाता। और धीरे धीरे एक वक्त ऐसा आया जब वो वीणा के तार टूट गए। तब मछुआरे ने उस वीणा को अपने हाथ में लेते हुए अपने बेटे को समझाया कि देखो बेटा, यदि वीणा के तार बहुत ज्यादा कस दोगे तो वीणा के तार टूट जाएंगे और तब संगीत नहीं निकलेगा। दूसरी तरफ जब वीणा के तार बहुत ज्यादा ढीले छोड़ दोगे तब भी संगीत ढंग से नहीं निकलेगा। जब वीणा के तार सही कसे होंगे, ना ही बहुत ढीले होंगे ना ही बहुत खींच के रखे होंगे, तभी सही संगीत निकलेगा। इधर गौतम बुद्ध ये बात सुन रहे थे और उनको ये बात जच गई। फिर जब उन्होंने अपना जो सोच विचार था, जो रिसर्च वर्क कर रहे थे मानव दुखों को दूर करने के लिए, उस पर जब इस सिद्धांत को उन्होंने लागू किया तो उन्होंने पाया कि बहुत कुछ मध्यम मार्ग से सुधारा जा सकता है। जीवन के दुखों में मध्यम मार्ग बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। धीरे 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 करके मध्यम मार्ग पर इतना ज्यादा जोर दिया गौतम बुद्ध ने कि एक तरह से कई लोग बौद्ध धर्म को ही मध्यम मार्गीय धर्म कहने लगे। बुद्ध का शब्द है मंजिम प्रतिपदा, यानी मध्यम मार्ग, मिडिल पाथ। मध्यम मार्ग का अर्थ है बीच का रास्ता। दोनों तरफ की अतियों से बचाओ, ना ही न्यूनता की अति ना ही अधिकतम की अति। सही मात्रा में सही ज्ञान का सही उपयोग ही मध्यम मार्ग है। आप अपने व्यवहारिक जीवन में देखिए, अपने चारों तरफ देखिए, किसी भी चीज की जब अति हो जाती है तब ही नुकसान होता है, तब ही दुख आता है। किसी भी चीज को, खाने पीने की चीज ले लिए, जब जरूरत से ज्यादा खाने लगेंगे तो वो नुकसान करने लगेगा। या किसी भी चीज को जरूरत से भी बहुत कम खाएंगे या नहीं खाएंगे, नकार देंगे, तो फिर नुकसान होगा, पोषण की कमी होगी। छोटी सी बात है। तो मध्यम मार्ग के उदाहरण कई प्रकार से ले सकते हैं। गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग पर कई उदाहरण दिए, पर वे पुराने उदाहरण थे। हम वर्तमान में नए उदाहरणों पर बात करते हैं। दो उदाहरण लेते हैं जिन दो बातों से हमारे जीवन में बहुत फर्क पड़ता है, बहुत असर पड़ता है। एक है सरकार या राजा या व्यवस्था, और दूसरा है धर्म और ईश्वर। तो इन दो एग्जाम्पलों में देखते हैं कि अगर हम अति करते हैं तो क्या होता है। अगर हम मध्यम मार्गीय नहीं रहते, मिडिल में नहीं रहते, तो क्या होता है। देखिए, दो तरह के पक्ष होते हैं। एक होता है शोषक, एक होता है शोषण सहने वाला। यानी एक होता है सेठ लोग, एक होते हैं गरीब जनता। तो सरकार इन दोनों का ही पालक और पोषक होती है। सरकार अगर जनता को ज्यादा अहमियत दे दे तो सेठों को वहां से भागना पड़ेगा। सेठ वहां से भाग जाएंगे तो बेरोजगारी होगी, धंधे नहीं होंगे, तो वो एक तरह से फिर जनता को ही दुख होगा। अगर राजा या व्यवस्था सेठों को ज्यादा खुली छूट दे दे तो वे जनता का खून चूसने लगेंगे। तो सरकार को कहीं ना कहीं मध्यम मार्गीय रास्ता अपनाना पड़ता है, जहां उसे सेठों को भी कुछ लेवरेज या छूट देनी पड़ती है। इसके अलावा जो आम जनता है उसको भी न्याय देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जनता को केवल सेठों के दम पे ही छोड़ दिया जाए जो उनकी खून चूसने में लगे रहते हैं। तो यहां पर मध्यम मार्ग का एक उदाहरण हुआ। दूसरा उदाहरण हुआ धर्म का, ले लेते हैं। यदि धर्म की अति हो जाए तो क्या होता है। तो अति में दो छोर होते हैं। देखिए, एक तो होता है कम से कम और एक होता है अधिक से अधिक, मतलब इस तरफ और उस तरफ, और बीच में है मध्यम मार्ग। इस तरफ यानी कि अगर हम ईश्वर को नकार देते हैं, धर्म को नकार देते हैं, बिल्कुल नास्तिक बन जाते हैं और किसी भी तरह का कोई कर्मकांड नहीं करते हैं, तो ये एक प्रकार की अति हो गई।
तो उसमें होता क्या है, हालांकि नुकसान तो कुछ नहीं होना है, पर मानसिक रूप से अशांत रहने लगते हैं, एक डर मन में बैठ जाता है। और क्योंकि मेजॉरिटी जो है हमारे आसपास की, जो आसपास की सभी जनता है, सभी लोग हैं, वो आस्तिक होते हैं, किसी न किसी धर्म को मानने वाले होते हैं। नास्तिकतावाद भी चल सकता है बशर्ते कि मेजॉरिटी नास्तिकतावादी हो। आप अकेले नास्तिक हो और बाकी सब आस्तिक हैं तो फिर ऑड मैन आउट वाली स्थिति हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है। जो मेजॉरिटी का धर्म किसी देश में चल रहा है, यदि हम उस धर्म को नहीं मानते हैं, नकार देते हैं, नास्तिक बनते हैं, दूसरों की बातें काटते हैं, तो एक ऑड मैन आउट वाली स्थिति हो जाती है। एक कक्षा में 30 बच्चे हैं, एक बच्चा माइनॉरिटी हो जाता है, वो नहीं चला सकता अपनी ईश्वर को नकारने, धर्म को नकारने वाली बात को। यदि वो चलाने की कोशिश भी करे तो ऐसे कई उदाहरण देखे गए हैं जहां बाकी के मेजॉरिटी वाले लोग मिलकर उसे इतना प्रताड़ित कर देते हैं कि वो आत्महत्या पे मजबूर हो जाता है, मानसिक रूप से इतना परेशान। तो अगर हम धर्म की मामले में यदि हम ईश्वर और धर्म को बिल्कुल नकार देते हैं, नकारात्मकता की तरफ चले जाते हैं, यानी कि हम धर्म के नकारात्मकता की अति कर देते हैं, तो हमारा अपना नुकसान होता है। मानसिक रूप से डर और अशांति हो जाती है और मेजॉरिटी में हम सरवाइव नहीं कर पाते। कम आईक्यू वाले, लो आईक्यू, कम बुद्धि वाले व्यक्ति जो कि ईश्वर के डर के कारण बुरे काम नहीं करते, यदि वे नास्तिकतावादी हो जाएं और ईश्वर का डर उनके मन से निकल जाएगा तो हो सकता है कि उनमें अपराध प्रवृत्ति बढ़ जाए। ऐसे में नास्तिकता की अति नुकसानदायक हो सकती है। अच्छा, अब देखते हैं कि अगर हम धर्म की अति करते हैं तो क्या होता है। यदि हम धर्म की अति करते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा, भीड़ भाड़ ज्यादा होने लगती है, पूजा स्थलों के चक्कर काटने लगते हैं, पूजा स्थलों पे भगदड़ मच जाती है, उसमें लोग मर जाते हैं। ये सब तो आम बातें हैं। ये क्या है? धर्म की अति है। दिमाग में धर्म की अति से पैदा हुई कुप्रथाओं, जैसे धार्मिक रथों के बड़े बड़े पहियों के नीचे कुचलकर आत्महत्या करना, सती प्रथा जिसमें मरे हुए पति के साथ पत्नी का जल जाना, इन दोनों को अंग्रेज सरकार ने कानून बनाकर भारत में बैन किया। इसके अलावा जैसे देवदासी प्रथा है, या अपने लड़कों को मठों में, मंदिरों में यहाँ दान देना, ये भी बैन किए गए थे, पर इनकी मुझे जानकारी नहीं है। आप इतिहास उठा के देखोगे तो अक्सर देखा गया है कि लोग धर्म के लिए बहुत ही कट्टर होने लगते हैं, यहां तक कि युद्ध, हिंसा और कत्ल आदि भी करने लगते हैं कि मेरा ही धर्म सही है, मेरा ही धर्म सही है। मानव इतिहास में धर्म के नाम पर जितने कत्लेआम और हिंसा हुई है, इतना और किसी वजह से नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो धर्म की अति थी, दूसरे धर्म को बर्दाश्त ना करना, केवल अपने ही धर्म को आगे बढ़ाना। इस अति मानसिकता की वजह से ही मानव इतिहास में सबसे ज्यादा खून खराबा धर्म के नाम पे हुआ है। आपको समझना होगा और मानना होगा कि धार्मिक कट्टरपंथी एक धर्म की अति है। और अगर आप बैलेंस नहीं बनाओगे, मध्यम मार्गीय नहीं रहोगे, मध्यम मार्गीय मतलब बैलेंस बनाना, तो नुकसान ही रहेगा आपके अपने लिए और आपके अपने समाज और देश के लिए भी। दिमाग पर ज्यादा ईश्वर और धर्म हावी हो जाए तो देखा गया है कि लोग जो है अपने आप को, अपने जीवन को कुर्बान करने लगते हैं, अपने आप को कष्ट देने लगते हैं, काल्पनिक किताबी धार्मिक बातों में जो कुछ लिखा हुआ है उस तरह से अपने जीवन यापन करने लगते हैं, अपने आप को कष्ट देने लगते हैं। यहां तक कि ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जिसमें धर्म के नाम पर अपने खुद के बच्चों को किसी मठों या किसी ये जो होते हैं धार्मिक स्थलों पर दान दे देते हैं, अपने बच्चों को, उनका भविष्य उनको पढ़ाने लिखाने की बजाय उनको मठों या धर्म संस्थाओं को दान दे देते हैं। इतना दिमाग खराब हो जाता है लोगों का अगर धर्म की अति हो जाए तो। धर्म की अति होने पर लोग यहां तक कि नर बलि या बच्चों की बलि देने पर भी आ जाते हैं, और ऐसे बहुत से उदाहरण आपको इतिहास में मिल जाएंगे। तो धर्म की अति देखिए क्या क्या नुकसान करती है। धर्म की अति की वजह से बड़े बड़े युद्ध तो होते ही हैं। धर्म की अति की वजह से बेचारी बच्चियों को देवदासी बनाकर अमानवीय पैशाचिक शारीरिक शोषण किया जाता है। और जो धर्म की अति के कारण शोषण करने वाला, शोषण सहने वाला और समाज तीनों स्वीकार भी कर लेते हैं। तो धर्म की अति कितनी नुकसानदायक है।
धर्म की अति ने मानवता का जितना नुकसान किया उतना किसी और चीज ने नहीं किया। हमारे देश में ऊंच नीच के कारण कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। बाहर से आते हैं लोग, जरा जरा से लोग आए बाहर से, विदेशों से, और हमारे ऊपर राज करके चले गए, क्योंकि हम आपस में फूटे पड़े हैं। फूट है हम में आपस में, हम एक मत, एक संगठित नहीं है, ऊंच नीच में फैले हुए हैं। ये किस लिए हो रहा है? धर्म की अति के कारण। तो ये ऐसे उदाहरण है कि अगर धर्म की अति हो जाए तो क्या होता है, और धर्म की न्यूनतम हो जाए, न्यूनता हो जाए, यानी धर्म ना रहे जीवन में, तो क्या होता है। तो मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे कि मध्यम मार्ग होने का मतलब है मिडिल पाथ। बहुत ज्यादा अति न मचा दो। किसी से भी पूछा जाए जहर क्या है तो वो कहेगा कि भाई सांप से निकलता है जहर, या कोई भी ऐसी पदार्थ या चीज जिसे आदमी खा के मर जाए। पर गौतम बुद्ध ने कहा किसी भी चीज की अति जहर है, किसी भी चीज की। आप जो गोली दवाई खाते हो ये क्या है? आखिर ड्रग ही तो है, जहर ही तो है। सांप का जहर दवाई बनाता है, यानी कि मात्रा, अगर उसकी ठीक ठीक मात्रा ली जाए तो वो जहर भी दवाई होता है, यानी जरा सा लिया जाए। और वही जहर अगर ज्यादा ले लिया जाए तो वो जहर हो जाएगा। कहने का मतलब है मध्यम मार्ग हर जगह हर मौके पे काम आता है। तो ये तो हुई मध्यम मार्ग के फायदे की बात। लास्ट में चलते चलते मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि मध्यम मार्ग जो है वो एक जगह काम नहीं करता, और वो है राजनीतिक संघर्ष में। अगर आप राजनेता बनना चाहते हैं, राजा बनना चाहते हैं, राजनीति करना चाहते हैं, तो मध्यम मार्ग आपके लिए नहीं है। मध्यम मार्ग आम आदमी के जीवन के लिए है, और मध्यम मार्ग के कारण ही बौद्ध धर्म के राजाओं की हार हुई। मध्यम मार्ग में क्या है कि आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, और राजनीति में मध्यम मार्ग की कोई जगह नहीं। जो भी राजनीति में मध्यम मार्ग लगाएंगे तो उनको हारना और मरना निश्चित है। इसलिए सबसे जरूरी है कि मध्यम मार्ग का इस्तेमाल राजनीति में ना किया जाए। राजनीति में अतियों का इस्तेमाल होता है, हर प्रकार की अति, हिंसा की अति, राजनीति की अति, षड्यंत्र की अति, सब कुछ। मतलब हिंसा, एक्चुअली राजनीति के नियम ही अलग हैं। राजनीति एक अलग चीज है और उसके नियम ही अलग हैं। अगर राजनीति पे बौद्ध धर्म के नियम अपनाओगे और लगाओगे तो हार निश्चित है। तो ये हुई बात मध्यम मार्ग की। उम्मीद है शायद अब आप मध्यम मार्ग का मतलब समझ गए होंगे। मध्यम मार्ग, जिसे पाली में मंजिम प्रतिपदा कहते हैं और इंग्लिश में मिडिल पाथ कहते हैं, इसको बौद्ध धर्म के साहित्य में अष्टांगिक मार्ग के नाम से सूत्रबद्ध किया गया है। अष्टांगिक मार्ग का सूत्र इस प्रकार है: मार्ग के नाम से सूत्रबद्ध किया गया है। अष्टांगिक मार्ग का सूत्र इस प्रकार है। अष्टांगिक मार्ग क्या है? बौद्ध धर्म को आसान हिंदी में समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने सामाजिक साथी और रिश्तेदारों को भी ज्वाइन करवाएं। कृपया लाइक और कमेंट करना ना भूलें।